हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोगों के लिए लाए हम बेलन और शंकु के जो मिक्स क्वेश्चन बनते हैं क्षेत्रमिति से। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बेलन और शंकु के जो मिक्स क्वेश्चन बनते हैं कि बेलन का क्या होता है और शंकु क्या होता है, उसके क्या फार्मूले होते हैं, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को दे दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाएँ, चैनल के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाएँ। क्लास टेंथ की जो मैथ है उसमें सारे वीडियो हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, जिसमें हमने सभी तरीके के फार्मूले बताएं, बेलन के फार्मूले, शंकु के फार्मूले और घनाभ क्या होता है, ये सारे फार्मूले, और उनको विस्तार से समझाया क्या चीज़ क्या होती है। तो चलिए आज बताते हैं कि इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हम समझाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से 70 स्कोर कर सकते हैं, किसमें, मैथ सब्जेक्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कैसा हमारा फिगर बनेगा, यानी चित्र, ग्राफ। तो देखिए एक कपड़े के तंबू का नीचे का भाग, मान लीजिए कपड़ा है आपके पास, नीचे का भाग 1 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार, 1 मीटर ऊंचाई तक कैसा है, बेलनाकार। तो बेलन कैसा होता है, ये आपके पास क्या है, बेलन। देखिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहली वीडियो इस क्षेत्रमिति की नहीं देखी है तो उसको पहले देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, इसमें फिर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए हमसे बोला गया 1 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार, तो ये कैसा बेलनाकार, ये कितनी ऊंचाई तक, 1 मीटर। हमसे बोला गया 1 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है तथा इससे ऊपर समान त्रिज्या के शंकु। समान का मतलब होता है अगर ये त्रिज्या हमारे पास आर है, कितनी है, आर, अगर यहाँ आर है तो इसकी भी आर होगी बराबर होती है। अब देखिए हमसे क्या, समान त्रिज्या के शंक्वाकार रूप में है। तंबू का व्यास इससे ऊपर, कहाँ पे, इससे ऊपर, तो इससे ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास ये कैसा है, शंक्वाकार। ये आपके पास क्या है, शंकु, यही तो होता है शंकु। देखिए हमने पहले वाली वीडियो में सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो देखिए शंकु, यदि तंबू का व्यास, देखिए व्यास आपके पास कितना है, 6 मीटर, ये आपके पास व्यास है, ये आपके पास क्या है, व्यास, ठीक है। तो व्यास 6 मीटर ये, और शंकु के भाग की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, ये जो हाइट होती है इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये हमारे पास कितनी है, 5, तिर्यक ऊंचाई 5 है। तो तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगे, देखिए जब पूछा जाए कितना कपड़ा लगे या कितना क्षेत्रफल, तो सिंपल आपको क्या निकालना है, बकपृष्ठ। क्या निकालना है, बकपृष्ठ, क्योंकि क्षेत्रफल वही बकपृष्ठ होता है। तो देखिए अब अगर हम व्यास, तो व्यास का फार्मूला क्या होता है, हमने उस वीडियो में बताया, 2r बराबर 6, यानी r बराबर 6/2, 2 तिया 6, यानी r हमारे पास क्या आई, रेडियस कितने सेंटीमीटर, 3 मीटर में है तो 3 मीटर, तो हमारे पास रेडियस है 3 मीटर। और l हमारे पास कितनी है, तिर्यक ऊंचाई को हम l बोलते हैं, वो कितनी है, 5 मीटर, और रेडियस हमारे पास कितनी आई, r 3 मीटर। इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगे, ये आपकी बताता हूँ। तंबू है तो तंबू में पूरा कपड़ा कितना लगे, तो देखिए क्या है, पहले शंकु है, फिर क्या है, बेलन। तो आपको सिंपल यहाँ क्या लिखना है, तंबू को बनाने में कपड़ा, तंबू को बनाने में कपड़ा। तो देखिए पहले शंकु है तो शंकु का बकपृष्ठ प्लस बेलन का बकपृष्ठ, क्योंकि टोटल हमें चाहिए तो ऊपर शंकु है, प्लस करेंगे क्योंकि ये भी हमें जोड़ना है, पूरे का चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, शंकु का बकपृष्ठ, शंकु का बकपृष्ठ प्लस बेलन का बकपृष्ठ। और ये चीज़ें हमने आपको पहली वीडियो में बताई हैं, बेलन का बकपृष्ठ। देखिए तो शंकु का बकपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, प्लस बेलन का बकपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये चीज़ें हमने उस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए पाई कॉमन है, तो पाई हमने कॉमन के लिए, देखिए आर यहाँ पर कॉमन है, आर देखिए हर जगह कॉमन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्यों कॉमन है, क्योंकि अगर इसकी रेडियस 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6, दोनों की त्रिज्याएँ कैसी हैं, समान यानी बराबर, तो हमें आर कॉमन मिल जाएगा। तो इसके बाद हमारा अंदर क्या बचेगा, एल प्लस इधर क्या बचेगा, 2h। इसमें हमको मान रखना है, तो देखिए क्या है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 3। इसके बाद कोष्टक में एल हमारे पास कितनी है, 5 प्लस 2 इंटू एच हमारे पास है नहीं, तो एच हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला एक होता है, एल बराबर √h² प्लस r²। इस फार्मूलों को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक
ऊंचाई, इससे निकालते हैं। तो देखिए हमें चाहिए क्या, एच। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर किसका मान रखेंगे, एल। हमारे पास कितना है 5, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे तो इसमें वर्ग हो जाएगा, इधर अंडर रूट खत्म, यानी आर स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर यहाँ चाहिए आर, आर हमारे पास कितनी है 3, तो 5 का वर्ग 25 बराबर एच स्क्वायर प्लस 9। अगर इससे 9 हम घटाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 यानी एच स्क्वायर बराबर 16, यानी एच बराबर हमारे पास कितनी आएगी 4। तो एच अगर हमारे पास 4 है तो हम यहाँ रखेंगे 4, क्योंकि यहाँ एच चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू 3, इनको जोड़िए 5 + 4 दूनी 8, तो 22/7 इंटू 3 इंटू 8 5 13। तो इससे हम गुणा करेंगे, देखिए इससे हम गुणा 22 दिया 66 इंटू 13/7, ये आपके पास आंसर है, इसको आप सॉल्व कर लेना। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से और क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 24 सेंटीमीटर ऊंचे और आधार त्रिज्या, मतलब आधार की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर वाले बेलन से समान ऊंचाई और समान आधार का शंकु काट कर पृथक कर दिया जाता है। मतलब एक बेलन, बेलन के अंदर से एक शंकु काट कर बाहर, पृथक माने अलग कर दिया गया है, तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास एक क्या है, एक आपके पास बेलन है, ये आपके पास क्या है बेलन, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। ये आपके पास क्या है बेलन, जिसकी ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या, आधार त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 7 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद क्या बोला गया, बेलन के इसी समान, देखिए समान ऊंचाई, मतलब इतनी ऊंचाई पर आधार शंकु काट लिया जाता है, मतलब इतनी ऊंचाई पर एक क्या है इसके अंदर से शंकु को काट लिया जाता है। तो ये क्या है आपके पास शंकु, तो शंकु की त्रिज्या भी 7 है और शंकु की ऊंचाई कितनी है 24, शंकु की ऊंचाई कितनी है 24। तो आपसे बोला गया शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए, जो आपके पास ये बचा। मान लीजिए एक बेलन है, बेलन को इस प्रकार से हम काट कर इसको बाहर निकाल लें, तो शेष जो आकृति बची उसका हमसे क्या बोला गया है आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीधे सीधे हमको क्या लिखना है एच, हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या बोला गया, शेष ठोस का आयतन, तो हमसे ये पूछा गया, तो शेष ठोस का आयतन। अब देखिए हमारे पास क्या पूरा बेलन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। इसके बाद माइनस, इससे घटाएंगे क्यों, क्योंकि कोई चीज़ को हमने काट कर बाहर निकाल लिया तो बेलन से घटेगा, यानी और काट कर बाहर क्या निकाला है शंकु, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। अब आपको सिंपल देखना है कॉमन क्या है, देखिए पाई कॉमन, r² कॉमन, h कॉमन, तुम सिंपल क्या कॉमन कर लें πr²h कॉमन कर लेंगे। तो जब ये बाहर आ गए तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3। तो देखिए πr²h 3 एकम 3 - 1/3, सिंपल आपको इसको हल करना है। देखिए अभी हम सिर्फ फार्मूलों को सही से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो हम यहाँ से घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा πr²h, कोष्टक में 3 में से अगर एक घटाएंगे तो 2/3। तो हम देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7, यहाँ r चाहिए और r हमारे पास कितनी है 7, तो 7। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख लें, इंटू h, हाइट कितनी है 24, इंटू ये लिख लें 2/3। देखिए 7 से 7 कट गए और 3 8 24, तो हम क्या करेंगे 22 सत्ते करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ से ले 1, 7 दूनी 14 15, यानी 154 इंटू और 8 दूनी 16, 16 का गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 हासिल 6, 16 पान 80, 6 86 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8, 16 एकम 16, 16 8 2464। तो ये आपके पास आयतन आया है। चलिए अगला टाइप, यानी आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला जो टाइप है उसमें क्या होगा, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदलना, यानी पलटा जाए या काट कर बनाया जाए या पिघलाया जाए। उन चीज़ों में आपको याद रखना है, जब कोई चीज़ पिघलाकर बनाई जाए या उसे इस चीज़ से उस चीज़ में पलटा जाए तो कभी आयतन चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए
क्या कहा गया है आपसे, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या, आपके पास एक शंक्वाकार बर्तन है, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, शंक्वाकार बर्तन, ये आपके पास शंक्वाकार एक बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी बोली गई है आपसे, 5 सेंटीमीटर, जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, इसकी हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर, पानी से भरा है। इसमें आपके पास क्या भरा है, जल, ये आपके पास पानी भरा है पूरा, इसमें क्या है आपके पास, ये पानी से पूरा भरा है, पानी से भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। ओह, देखिए यहाँ पर कहा गया है शंक्वाकार बर्तन, कैसा कहा गया है, शंक्वाकार, तो आपको यहाँ बनाना है एक शंक्वाकार बर्तन। ये आपके पास एक क्या है, शंक्वाकार बर्तन, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके पास कितनी है, 24 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या होता है, ऊंचाई ये होती है, ये तिर्यक ऊंचाई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके पास होती है तिर्यक ऊंचाई, ये होती है आपके पास ऊंचाई। तो उसने बोला है ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, पानी से भरा है, तो इसमें आपके पास क्या भरा है, इसमें आपके पास पानी भरा है, इसमें पूरे में क्या है, पानी, पानी से भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाए, मतलब इसमें पानी है तो इस पानी को हमने दूसरे बर्तन में पलट दिया, उस बर्तन का क्या नाम है, बेलनाकार, मतलब बेलनाकार बर्तन है। तो ये आपके पास कैसा है, बेलनाकार बर्तन है, पानी पर, इसके आधार की त्रिज्या, तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला गया इसकी हाइट, सीधे सीधे नहीं बोला गया कि हाइट बताइए, बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई बताइए, इसकी टोटल हाइट नहीं पूछिए, पानी की, मतलब इसमें अगर पानी है तो हमने क्या किया, इस बर्तन को उठाकर इसमें डाल दिया, तो इसमें जो पानी आया वो किस ऊंचाई तक आया, मतलब अब मान लीजिए इसकी ऊंचाई 24 है, इसमें पता नहीं, इसकी त्रिज्या 5 है, इसकी 10 है, तो क्या होगा कि जब हम पानी इसका इसमें डालेंगे तो पता नहीं पूरा भरेगा या इतना इतना कितना भरेगा, तो वही पूछा गया, बताइए पानी की ऊंचाई, मतलब कितनी ऊंचाई तक पानी बेलनाकार बर्तन में भरा जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, या बेलन को पिघलाया जाए या शंख को पिघलाया जाए और कुछ कन्वर्ट या बनाया जाए या पलटा जाए, तो मैं हमेशा याद रखना, तुम्हें उसमें क्या नहीं चेंज होता, बेलन, शंख, उसमें आयतन चेंज नहीं होता है। तो देखिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, इधर लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन का आयतन, और इधर लिखेंगे हम बेलनाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, ठीक है। तो देखिए शंक्वाकार बर्तन का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलनाकार बर्तन का आयतन यानी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर कोई चीज़ काट मत दें, सिर्फ एक चीज़ कटेगी, पाई से पाई। क्यों कट जाएगी, क्योंकि पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, चाहे इधर हो या इधर हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि शंकु, इधर क्या है शंकु, तो ये किसकी त्रिज्या होगी, शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटू यहाँ 5, क्योंकि शंकु है इधर, तो शंकु की त्रिज्या 5 इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर है तो डबल वायर, इंटू हाइट, यहाँ पर एच किसकी, शंकु की हाइट कितनी है, 24, बराबर। इधर देखिए, इधर हमारे पास लिखा है बेलन, तो आर, अब बेलन की आर यानी बेलन की त्रिज्या कितनी है, 10 इंटू एच, क्योंकि हाइट तो हमें पता करनी है। देखिए क्या होता है, कभी कभी आप लोग आर से आर काट देते, एच से एच, ये कभी मत गलती करना, वो तब करना जब इसमें से इसमें दोनों की त्रिज्याएं समान हो, तब आप आर से आर काट सकते हैं, या ऊंचाई समान हो तब आप काट लेना, वैसे मत काट देना, क्योंकि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई अलग है, बेलन की शंकु और त्रिज्या की ऊंचाई अलग है, इस बात को आप याद रखें। देखिए अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, 3 अट्ठे 24, ये कट गया, 55 25 अट्ठे, आपको करना है सीधे 25 इंटू 8, देखिए 55 25 और इंटू 8 बराबर, यहाँ देखिए 10 दशामन 100 इंटू एच, इसको हम भाग देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25 इंटू 8 बटे 100 बराबर एच। तो हम कह सकते हैं 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी 8/4, 8/4, 4 दूनी 8, तो h बराबर 2। अब 2 क्या है, देखिए हमारे पास सेंटीमीटर में दिया गया, किसमें, सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, तो पानी कितनी ऊंचाई तक उठेगा, 2 सेंटीमीटर तक। आप समझ गए, मतलब इसका जो पानी है जब इसमें डालेंगे तो किस ऊंचाई तक उठेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन ना बन के ऐसा बन जाता कि एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इस शंकु को पिघलाकर एक बेलन का आकार बनाया गया, यानी बेलनाकार बनाया गया, जिसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई इसकी क्या होगी, एच के बराबर। तो आप सिंपल यही लगाते, याद रखना, जब किसी चीज़ को, बेलन नहीं, किसी चीज़ को पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जाए या पलटी जाए, तो उसमें हमेशा याद रखना
आयतन दोनों का सेम रहता है। आयतन हमेशा कैसा रहेगा, बराबर। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।